गणित कक्षा 6 पाठ 9 प्रतिशत बनाकर देखें 9 का सवाल नंबर 6। नीचे के भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करके मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। ऊर्ध्व क्रम मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा यानी कि बढ़ते क्रम में सजाओ। तो 6 नंबर सवाल है, भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में है, फिर यहाँ दशमलव भिन्न में है। उसको बोला गया है कि पहले प्रतिशत में बदलो, मतलब सभी भिन्नों को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, और उसके बाद ऊर्ध्वक्रम में सजाना है। चलिए बनाते हैं इसे। हम जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल लेंगे, उसके बाद उसे ऊर्ध्वक्रम में सजा देंगे। पहला सवाल 6 का 1, 1/2, 1/4 और 3/5। हमें क्या करना है? सबसे पहले इन तीनों को प्रतिशत में बदलना है, उसके बाद ऊर्ध्वक्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम तीनों भिन्नों को लिख लेते हैं अलग से एक लाइन में। मतलब जैसे पहला 1/2, फिर नीचे लिख लेंगे 1/4 और 3/5। जैसे भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं उसलिए। उसके बाद क्या करते थे? भिन्नों में हम हरों को बराबर करते थे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने 100, 2 से काट देंगे, 50 बराबर 50%। 1/2 किसके बराबर आया? 50% के बराबर। इस तरह 1/4 को बदलेंगे, गुने 100, 4 से काटेंगे, 25 बराबर 25%। 3/5 गुने 100, 5 से काटेंगे, 20 बराबर 20×60%। इसलिए अब क्या करना है? छोटे से बड़े क्रम में सजाना। सबसे छोटा हो जाएगा 25%, उससे बड़ा होगा 50%, और उससे बड़ा होगा 60%। लेकिन हमारा प्रश्न में बोला था 1/2, 1/4 और 1/3 को सजाना है। तो 25 किसके लिए आया था? 1/4 के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4। 50 किसके लिए आया था? 1/2 के लिए, तो 1/2। और 60 किसके लिए आया था? तो 3/5 के लिए, 3/5। ये हो गया हमारा उत्तर। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 है 2/5, 13/25 और 5/10। 2/5, 13/25 और 7/10। इसको भी बिल्कुल उसी तरह सजा देंगे। 2/5, 13/25 और 7/10 बराबर 2/5 गुने 100 प्रतिशत में बदल देंगे। 13/25 गुने 100 और 7/10 गुने 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूनी का 40%। 25 से काटेंगे 4 बार में, 13 चौके 52%। एक शून्य से एक शून्य कट गया, बराबर 70%। इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या है? 40, उससे बड़ा 52, उससे बड़ा 70। अब तो उत्तर में 40, 52, 70 लिखना नहीं है। 40 किसके बदले आया उसे लिख लेते हैं 2/5, तो यहाँ 2/5। उसके बाद आया है 52, 13/25। उसके बाद आया है 70, 70 आया है 7/10 के लिए। ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का हल। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में पूर्णांक में दिया गया है तीनों संख्या को। कोई बात नहीं, सबसे पहले पूर्णांक को विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद उसको प्रतिशत में बदल लेंगे। तो तीसरा नंबर सवाल है 1.2/5, 1.1/2 और 1.9/10। यहाँ लिख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल 1.2/5,
1/1/2 और 1/9/10। अब क्या करेंगे, सबसे पहले विषम भिन्न में बदल लेते हैं। इससे दूसरा तरीका भी है शॉर्टकट, इसको शॉर्ट मेथड बोल सकते हैं। इसे भी देखेंगे इस बार कि अगर प्रतिशत में बदलना है और संख्या मिश्र भिन्न में है तो क्या कर सकते हैं। चलिए इसे पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपना इसे विषम भिन्न में बदलते हैं। 5 एकम 5 2, 7/5, 2 एकम 2 1, 3/2, 10 एकम 10 9, 19/10। अब क्या करेंगे, 7/5, 3/2 और 9/10 सजा लेंगे। 7/5 बराबर 7/5 गुने 100 काटेंगे 20, 140%। इस तरह इसको 3/2 गुने 100 काटेंगे 50, 150%। अब 9/10 गुने 100, एक जीरो से जीरो कट गया, बराबर 90%। अब छोटे से बड़े क्रम में सजा देते हैं तो इसलिए 90 सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद आएगा 140, उसके बाद आएगा 150%। अच्छा 90 किसके लिए आया था, 9/10 के लिए। 1 मिनट, हमने शायद गड़बड़ कर दिया, यहाँ 19 था, 19 होगा। 19 मतलब 190, तो ये 190 क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 190%। अब क्या करना है, 190 किसके 140 किसके लिए आया था, तो 7/5 के लिए। तो सबसे पहले 7/5 लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 150 किसके लिए आया था, 3/2 के लिए, 3/2 लिख दिया। और 1/190 किसके लिए आया था, 19/10 के लिए, इसको लिख दिया। अब तो सवाल में 7/5 नहीं था। 7/5 किसके लिए आया था, तो 1/2/5 के लिए थे। 1/2/5, 3/2 आया था 1/1/2 के लिए, और 19/10 आया था 1/9/10 के लिए। ये हो गया हमारा उत्तर। अब शॉर्ट मेथड देख लेते हैं इसको एक बार। अच्छा हम जानते हैं 1/2/5 मतलब क्या हो, इसको 1+2/5 के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा 1/2 को 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ 1/2, 1/1/2 को। उसी तरह 1/9/10 को क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ 9/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे ताकि प्रतिशत में बदल जाए। 100 से गुना करेंगे तो 100 के 100, जोड़ 2/5 से गुना करेंगे तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 दूनी का 40, बराबर हो जाएगा 140%। इस तरह से गुना करेंगे तो 100 जोड़ आधा मतलब क्या होगा, 50 मतलब 150%। उसी तरह से गुना करेंगे तो 100 जोड़ 10 से 100 कटेगा 10 बार में, मतलब 90, 190%। ठीक है, अब आ गया, फिर उसी तरह सजा देंगे। ये शॉर्ट मेथड है। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा सवाल में दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, मतलब 1.2, 0.02, 0.15 और 0.6, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले उतार लेते हैं सवाल को। 0.02, 0.15 और 0.6। ये दशमलव भिन्न है। सवाल नंबर कितना था, 5, 4 नंबर सवाल। दशमलव भिन्न है, हम इसे डायरेक्ट 100 से गुना करके बना सकते हैं। तो लिख देंगे 0.02 बराबर 0.02 गुने 100, गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 से 200
2 अंक के बाद दशमलव कट गया बराबर 2%। उसी तरह 0.15 बराबर क्या हो जाएगा, 0.15 गुने 100। 1 मिनट थोड़ा साफ कर दे इसको। पंद्रह से 100 में गुना करेंगे तो 1500। 2 अंक के बाद दशमलव, 0 कट गया, बचा 15%। अब आते हैं 0.6, तो 0.6 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 600। एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद एक अंक कट गया 0, बचा 60%। अब इसको भी सजा लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2%, फिर इसलिए लिख देंगे 2%, 15%, फिर आएगा 60%। बराबर 2% आया किसके लिए था, 0.02 के लिए। 15 आया था 0.15 के लिए, और 60 आया था 0.6 के लिए। ये बन गया हमारा सवाल नंबर 4। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, सवाल नंबर 6 भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करके उससे ऊर्ध्व क्रम में सजा लिया। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 7 का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।